दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, और ये जो बात है ये डिबाई-हक्कल थ्योरी या डिबाई-हक्कल जो मॉडल है उसके अनुसार की जाएगी। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये पहले हम डिफाइन करेंगे। यहां पर ये चीज में लिखा है इलेक्ट्रोलाइट कह लीजिए या इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी में डालने पर आयंस में टूट जाता है। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है प्लीज। देखिए ये क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड होगा पहले बात ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। कोई ऐसी चीज नहीं, जैसे एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड नमक जो हम खाते हैं, या सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ये दो एग्जांपल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी में डालने पर आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, और ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इनके सॉल्यूशंस में से करंट पास हो सकता है। सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कि किसी सॉल्यूशन से कितना करंट पास होता है वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। कंडक्टेंस मींस द ईज विद विच करंट कैन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम पानी में डालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट जाएंगे, और मॉलिक्यूल सारे आयंस बनाएंगे या कुछ आयंस बनाएंगे, इसके आधार पर इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के हैं। राइट प्लीज। पहला क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे हमारे पास क्या एसिटिक एसिड है, जैसे ये इसको पानी में डाला तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 10 में से गिवन कंसंट्रेशन पर 4 मॉलिक्यूल टूटे। ठीक है प्लीज, कितने वाले टूटे? 4। ऐसे ये आयंस बन गए ना, एसिटेट है एस पॉजिटिव। ओके, 10 में से कितने? 4 टूट रहे हैं। ये क्या है, टूटने से पहले 10 है, तो क्या हुआ, अल्फा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0.4 अवेलेबल, 4/10। टोटल हमने 10 मॉलिक्यूल्स मिलाए थे पानी में, उनमें से 4 मॉलिक्यूल्स ही आयंस में ब्रेक करेंगे, और यहां पर मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। दूसरे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट जाते हैं। जैसे NaCl है ना, अगर 10 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 10 के 10 क्या है, वो आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल नहीं बचेगा प्लीज। अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके प्लीज, अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखिए प्लीज, तो इन सॉल्यूशंस में से करंट पास हो जाता है, फिर कंसेंट्रेशन को चेंज करने से इनकी कंडक्टेंस पे क्या असर होता है वो हमें देखना है यहां पर। कि जैसे यहां पर ये जो सॉल्यूशन है इसमें पानी मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो कंसेंट्रेशन कम होगी तो इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। इसमें से जो अमाउंट ऑफ करंट पास होता है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती रहती है जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, राइट, या इसकी कंसेंट्रेशन कम होगी। और ग्राफिकली हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ग्राफिकली हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रेशन का अंडरूट ले लेंगे या कंसेंट्रेशन लो, आपकी मर्जी है, कंसेंट्रेशन प्लॉट कर लो या अंडरूट प्लॉट कर लो। बात एक ही है। इधर क्या है हमारे पास, ये कंडक्टेंस, जैसे हम बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलते हैं हम, मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी कह लीजिए या मोलर कंडक्टेंस कह लीजिएगा, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, जैसा कह रहे हैं ना अभी ऐसे ही, इस तरह ग्राफ यहाँ पर आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ये इस तरह ग्राफ आता है, इसमें देख लीजिए, ये आएगा ना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इधर क्या है, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन घट रही है इधर आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में पानी डालने से अगर हमने इसको पानी में घोला हुआ है, ठीक है, पानी सोलवेंट है, ये सोल्यूट है, जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी इसकी जो तुलनात्मक मात्रा है सोल्यूट की
एसिटिक एसिडिटी वो घटेगी, हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन घटेगी और ये लगातार बढ़ती है। तो इसको हम जो आपका आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, उसके अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल आयंस बनाएंगे और आयंस का नंबर बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ेगी। ओके प्लीज, क्योंकि कंडक्टेंस की जो वैल्यू है किसी भी सॉल्यूशन से कितना करंट पास होगा ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की संख्या पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा आयंस उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन में से करंट पास होगा। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। तो यहां पर क्या है, सॉल्यूशन को इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भाई, डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन घटती है या नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ये कंडक्टेंस बढ़ती है। ओके प्लीज, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें ये बात लागू नहीं होती है। क्यों, देखिए प्लीज, पहली बात क्या है कि कोई भी कंसंट्रेशन हो सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, अल्फा हमेशा 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। तो इसमें क्या होगा, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं नंबर ऑफ आयंस वही रहेगा, तो क्या कंडक्टेंस ऐसे क्या होना चाहिए भाई, ऐसे ग्राफ आना चाहिए ना, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इसमें मान लिया क्या है, जितना मर्जी पानी डाल दीजिए नंबर ऑफ आयंस क्या आएंगे 20, और जो कंडक्टेंस है देखिए प्लीज यहां पे इतनी कंडक्टेंस है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, whatever may be the concentration value of conductance should be constant। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है भाई, देखिए दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑब्टेन्ड, ये एक्चुअल ग्राफ है यहां पर, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ किसका, मान लिया KCl का है या NaCl का है। ओके, KCl ले लिया मान लिया यहां पर, ये तो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी ये क्या है भाई, ये बात है हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल किसी भी थ्योरेटिकल कह लीजिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी कंसंट्रेशन पर आयंस का नंबर वही रहता है, वट एवर मे बी द वैल्यू कंसंट्रेशन, आयंस का नंबर वही रहने से तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी वही रहनी चाहिए। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये ग्राफ हमें मिलेगा यहां से ना, क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से ये जो आपकी कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है ये लगातार इंक्रीज कर रही है। तो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें, ये जो फैक्ट है यहां पर, ये जो एक सच्चाई है, ओके, जो एक प्रैक्टिकल हमारे पास क्या ट्रुथ है कि विद डिक्रीज इन concentration of solutions of electrolytes there is an increase in conductance। how and why, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो डिबाई हक्कल ने अपनी थ्योरी दी, वो क्या बोलते हैं, इंटरआयनिक अट्रैक्शन और इंटरआयनिक। ओके प्लीज, तो उसने क्या किया, जो आयंस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन है, और इस चीज से, इस चीज की टर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले क्या इसमें होगा, इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे इसको भाई, इसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, डिबाई हक्कल ने ये जो फैक्ट है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टेंस बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन चीजें बताई। पहले क्या है, इसको हम क्या है, रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट ये बोलेंगे। पहला बताया, दूसरा क्या बताया, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ओके प्लीज, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ये है, ठीक है, इफेक्ट। और तीसरा है विस्कोसिटी, थर्ड इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला हम देखते हैं इन चीजों को देखते हैं बारी बारी से। और ये जो तीन चीजें हैं ये क्या है भाई, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से उसकी कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिबाई हक्कल ने अपना मॉडल दिया, अपना थ्योरी दी,
उस थ्योरी में 3 बातें हैं। पहला क्या है, एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको हम रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इन 3 चीजों की वजह से मूल बात क्या है कि आयंस के बीच में क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। द कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन आयंस इज द रूट कॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। करेक्ट प्लीज, लेट्स सी द व्हाट इज द एसिमेट्रिक इफेक्ट। देखिए प्लीज सॉल्यूशन में क्या है भाई, हम कह देंगे यहां पर क्या है, आयंस हैं और जो टोटल चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एज ए होल इज न्यूट्रल। लेकिन क्या होता है कि आयंस का क्या होगा, जैसे कैटायन है ना, इसके चारों ओर ऐसे एनायंस ज्यादा होंगे, ऐसे एनायन ज्यादा होंगे। प्लीज क्या होंगे भाई, एनायंस ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, आयंस का, राइट। कि जो कैटायन है या कोई भी कि मान लीजिए एनायन है ये वाला, ये ठीक है, इसके चारों क्या कैटायन ज्यादा होंगे, ऐसे इस तरह से ऐसे। ओके प्लीज ये देख लीजिए प्लीज। तो अगर इसको दिखा देंगे ना, ये आपका था ना, ये क्या हो गया ऐसे, ये जो कैटायन है इसके चारों एनायन ज्यादा है, ये जो एनायन है ऐसे इसके चारों ओर क्या है, ऐसे कैटायन ज्यादा है। ये एनायन का क्या है, इसको बोलते हैं आयनिक एटम। हमने क्या ये 2 आयनिक एटमॉस्फेयर दिखाया, ये यहाँ पर एनायन का दिखा दिया, ये कैटायन का दिखा दिया। और ये क्या है, सिमेट्रिकल हमारे पास होता है। देयर इज ionic atmospheres, okay, in any solution, and this ionic atmosphere is symmetrical. लेकिन जैसे ही यहां से हम क्या है सॉल्यूशन में से करंट पास करेंगे, यहां पर क्या होता है भाई, ions start moving towards electrodes having opposite charge। जैसे ही हम सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं, आप जानते हैं प्लीज, करंट पास करने पर क्या होगा भाई, जैसे हम कह देंगे यहाँ पर करंट पास किया, ऐसे करंट पास करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये आपका नेगेटिव पोल है, ठीक है, और ये पॉजिटिव पोल है, ठीक है। अब कैटायंस क्या कहा जाएगा भाई, कैथोड की ओर, नेगेटिव पोल की ओर, ये कैथोड है। ओके प्लीज, ये कैटायन इधर भाग रहा है, ठीक है, और बाकी क्या होगा फिर, ये एनायन इधर आएंगे, इधर। ओके, क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए देखिए यहाँ पर दिखा देंगे इसको प्लीज, ऐसा हो जाएगा ये कि कैटायन इधर आ गया, यहाँ दिखा दीजिए कैटायन ऐसे आएगा यहाँ पर, और ये जो एनायन थोड़ा ऐसे पीछे आ जाएंगे इसके, इस इधर साइड में ऐसे। ओके प्लीज, ऐसे करके, और ए जो आपका देख लीजिए, ठीक है, इसकी जो सिमेट्री है किसकी, आयनिक एटमॉस्फेयर की, वो बिगड़ जाती है। ये क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है ये। थोड़ी देर में क्या फिर ये जो कैटायन द्वारा फिर क्या है, द्वारा क्या है, अपना आयनिक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेगा, ऐसे ना, ऐसे बनाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है, ये या इसमें सिमेट्री द्वारा आएगी। लेकिन क्या होगा, यहां पर जो आयनिक एटमॉस्फेयर था, जब ये था, इसको बन के, इसको टूटने के बाद ये बनेगा, इस दौरान कुछ टाइम गैप रहता है। सो देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द चेंज ऑफ symmetrical this ion into asymmetrical ion and again formation of a symmetrical ion. It takes some time and this time gap is known as the relaxation time. इसलिए इसको हम क्या रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा बात क्या भाई कि ये कैटायन इधर भाग रहा है, एनायन इधर भाग रहे हैं, और ओके प्लीज, इसका मतलब क्या होगा, ये जो एनायन इधर भाग रहे हैं, ये कैटायन को पीछे की ओर खींचते हैं, तो कैटायन फ्रीली मूव नहीं करता। इस तरह से आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब करंट पास करते हैं, जो आयंस है वो फ्रीली क्या है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर नहीं भाग सकते, उनकी स्पीड क्या है, रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है। अगर सॉल्यूशन को कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू, फिर आयंस में गैप हो जाएगा, तो गैप होने से क्या होगा, ठीक है, कोई आयनिक एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा और आयंस फ्रीली मूव करेंगे और कंडक्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, दो बातों पर, नंबर ऑफ आयंस एंड स्पीड ऑफ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भाई, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से क्या है, आयंस की स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। ओके प्लीज, ये आपका क्या है,
एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट पर। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या हुआ, जैसे ये कैटायन एनायन है ना, जैसे कोई भी कैटायन है एनायन है, यहां पर इसके चारों क्या है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, ठीक है। किसी भी कैटायन या एनायन के चारों ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेंट पानी है तो उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। और ये क्या है, जब एनायन इधर भागेंगे उनके साथ कुछ पानी भागेगा, कैटायन इधर भाग रहा है फिर कुछ थोड़ा पानी भाग रहा है, तो क्या बन जाता है कि इस कैटायन को क्या भाई, सॉल्वेंट कैटायंस, सॉल्वेंट क्या है, एनायंस के साथ ही इधर चल रहा है और कैटायन इधर भाग रहा है। तो कैटायन इज मूविंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ सॉल्वेंट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इससे क्या होगा, फिर इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। When an ion moves through a solvent moving in reverse direction, moving in opposite direction under the influence of external electric field, the behavior is known as the electrophoretic effect. Movement of an ion, okay please, against the stream of solvent under the influence of electrical field is known as electrophoretic effect। भी यहाँ पर क्या स्पीड को कम करता है। और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी होती है भाई, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी आयन की स्पीड भी उतनी ही कम होगी। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है, जिनको लेकर के हम क्या भाई, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर, इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज द डिबाई-हक्केल थ्योरी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक के केस में क्या है, अर्हेनियस थ्योरी काम करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अर्हेनियस थ्योरी काम नहीं करती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन में जो बिहेवियर है, कंडक्टेंस बिहेवियर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हमें डिबाई-हक्केल, इसमें क्या ओहन-सागर ने भी बाद में थोड़ा काम किया, तो इसलिए पूरा कई बार क्या डिबाई-हक्केल ओहन-सागर थ्योरी भी कह देते हैं, लेकिन मेनली क्या है, ये डिबाई-हक्केल क्या है, थ्योरी है और मॉडल है जो कि सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करता है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।